हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टीके मिक्स चैनल में। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम हार्ट के बारे में सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वेन्स होते हैं, कितने आर्टरीज होते हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे चैम्बर्स के बारे में। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पाया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चलिए इसके वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। कितना वेन्स प्रेजेंट होते हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लंग्स से हमारे बॉडी में हार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है। और आर्टरी हमारे इसमें 2 प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में ले जाने का काम करता है। और एक एओर्टा प्रेजेंट होता है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। और 2 सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा भी होते हैं जो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करता है। और इसमें 4 प्रकार के वॉल्व्स होते हैं। पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व जो 3 वॉल्व से मिलकर बना होता है। दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व या मेट्रल वॉल्व, क्योंकि ये 2 भागों में डिवाइड होता है इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और तीसरा होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी से मिलकर बना होता है, पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व होता है इसलिए। और नेक्स्ट है आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयोटा का वॉल्व है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे ब्लड सप्लाई होता है। देखिए इस इमेज में शो किया गया है कि हमारे बॉडी में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरी में ब्लड आता है। फिर ब्लड पंप होकर जब हमारा बॉडी हार्ट जो होता है वो पंप करता है तो बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पास हो जाता है। और फिर जब दोबारा पंप होता है हमारा हार्ट तो ये पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन से हमारा ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। उसके बाद ये जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर CO2 से O2 को कैरी कर ब्लड में और हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है। और उसके बाद जो मेट्रल वॉल्व होता है उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू होकर एओर्टा में जाता है। एओर्टा से हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये इमेज में देख पा रहे होंगे ये जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा है उससे एंटर हो रहा है। उसके बाद फिर ये राइट एट्रियम में जाता है। उसके बाद पंप होकर ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद जब हमारा हार्ट पंप होता है तो उसके बाद सेमिलुनर वॉल्व से होकर हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से होकर ये लंग्स में जाता है। लंग्स में जो हमारा लंग्स होता है उसमें एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। एल्वुलाई के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में पास आउट करता है। फिर जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसके जब हार्ट पंप करता है तो बाइकस्पिड वॉल्व वो खुल जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आयोटिक वॉल्व से होकर एओर्टा में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करके और उसके बाद फिर वो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है। चलिए अब हम कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ये हार्ट का ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंप करता है और हमारा हार्ट बीट पता चलता है। कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो हार्ट का स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है कार्डियक सेल का। ये जनरेट और ट्रांसमिट कराते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स का और ये हमारे हार्ट में पेस मेकर की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेट कराटिंग रिदमिक शो करता है एंड ये एक एफिशिएंट हार्ट बीट को शो करता है।
चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम्स, कंडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। ये टोटल 5 होते हैं। पहला होता है साइनोवियल नोड, जिसे एसए नोड कहते हैं। दूसरा होता है एट्रियोवेंट्रिकल नोड, जिसे एवी नोड कहते हैं। तीसरा होता है बंडल ऑफ हिस्ट। चौथा होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। पांचवा होता है पुरकेंजे फाइबर्स। चलिए सबसे पहले हम ऐसे नोड के बारे में पढ़ते हैं, साइनो एट्रियम नोड के बारे में। ये राइट एट्रियम में पाया जाता है और ये राइट एट्रियम के जो एंटर होने वाला पार्ट है, जो सुपीरियर वेना कैवा है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहले फंक्शन है, ये पेसमेकर का काम करता है हार्ट में, और ये इनिशिएटिंग ईच हार्ट बीट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जनरेट होने के कारण ये फर्स्ट हार्ट बीट को शो करता है। इनिशिएटिंग मतलब होता है फर्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा कि जो ऐसे नोड होता है वो सेपरेट होता है, अप्रॉक्स सेपरेट होता है दोनों आर्टरियम्स में। ये राइट आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ये ब्लड को पुश करता है वेंट्रिकल में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्स अप्रोक्सीमेटली 50 मिली सेकेंड फॉर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू ट्रैवल फ्रॉम द ऐसे नोड टू द एवी नोड। जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है उसको ट्रैवल होने में ऐसे नोड से एवी नोड में 50 मिली सेकेंड्स टाइम लगते हैं। ये जो ऐसे नोड है वो साइनो एट्रियल नोड है और एवी और वो एट्रियो वेंट्रिकल नोड है। ये जो ऐसे नोड होते हैं उसके 2 पाथवे होते हैं। पहला इंटरनोडल पाथवे और दूसरा है बैचमैन बंडल्स। अब हम सबसे पहले इंटरनोडल पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पल्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं ऐसे नोड में आर्टरी के थ्रू। और हम दूसरा पढ़ेंगे बेसमैन बंडल। इसमें जो इंटरनल एट्रियल बैंड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके इम्पल्स जनरेट करता है। वो डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवी नोड के बारे में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में। ये सिचुएटेड होता है राइट एट्रियम में अबव द वेंट्रिकल्स में। इसे हम इंडोकार्डियम जो लेयर होता है हार्ट का उसमें भी प्रेजेंट कहा जा सकता है। इसका फंक्शन है, ये जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो खुल जाता है और जो हमारा ब्लड है वो वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बंडल ऑफ हिस्ट के बारे में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम द एवी नोड डाउन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब फैल जाती है, चली जाती है, और ये एवी नोड के थ्रू होता है। चलिए इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है एवी नोड से वेंट्रिकल्स को में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं बंडल से ऑफ हिस से, एंड ये एक्सटेंड होकर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में को कवर करता है। इसका फंक्शन है, ये कैरी करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को और वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है। ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में 25 मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है। हमारा नेक्स्ट है पुरकेंजे फाइबर। इसका पहला पॉइंट है सेपरेट थ्रूज द वेंट्रिकल। ये सेपरेट होता है वेंट्रिकल से। नेक्स्ट है spread the impulse to the myocardial contractile cells in the ventricles। जो myocardial contractile ये शो करता है ventricles में। चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रैपिडली मायोकार्डियम लेयर में वेंट्रिकल्स में, और ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेटिंग एंड इफिशिएंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारे क्या इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है।